प्रणोपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस में आज मंगल कलश यात्रा के साथ में अपने अपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। भगवती आदिशक्ति जगदम्बा मां शारदा की पावनपुरी में ये माई हार माता रानी का यहाँ पे हार गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम माई हार हुआ। वही अपभ्रंश होकर के अब इसे मैहर कहते हैं। उनके चरण का आश्रय लेकर के दुनिया के समस्त प्राणी जो वाग्देवी वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, ऐसी आदिशक्ति जगदम्बा मां शारदा की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति कोई भी प्राणी अपनी अभिव्यक्ति को नहीं कर सकता है। माता रानी के पवित्र दरबार में उनके चरणों का आश्रय लेकर के आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगल कलश यात्रा का शुभारंभ मां चंडी देवी के पवित्र चरणों में नमन करते हुए, भ्रमण करते हुए इस पवित्र प्रांगणपुर में हरनामपुर के इस पवित्र आंगन में पांडे जी के सानिध्य में उनको ही परीक्षित स्वरूप में विराजमान करके आज भागवत का शुभारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण साधारण पुराण नहीं है, निवेदन करूं। इस मैहर के पवित्र तीर्थ में तीसरी बार मुझे भागवत कथा श्रवण करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भागवत महापुराण तो वो मंगलमयी गाथा है जिसके लिए भागवत में भगवान वेदव्यास ने लिखा है ती एनेयम वांगमयी मूर्ति। भगवान श्यामा श्याम जो का यह विग्रह स्वरूप राधा माधव का विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिस पुराण को आज के हजारों वर्ष पहले भूमि गंगा के तट पे बट वृक्ष के तले विराजमान होकर के परमहंस योगीराज श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को श्रोता बना करके इस वाणी का शुभारंभ किया था। ये वही पवित्र गाथा है जिस गाथा को कली के लगभग 200 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात श्री सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को सुनाया था और कली के लगभग 300 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात इसी भागवत की महागाथा को धुंधकारी को मोक्ष देने के लिए श्री गोकर्ण जी महाराज ने उत्तम नगर में तुंगभद्रा नदी के किनारे शुभारंभ किया था। ये वही मंगलमयी गाथा है जिसको श्रवण करने के बाद में असंख्य पापी भगवान के धाम के अधिकारी बन जाते हैं। ये वही पवित्र गाथा है जिस गाथा को श्रवण करने के लिए बड़े बड़े जीवन मुक्त महात्मा, स्वर्ग के रहने वाले देवता भी, अरे वैकुंठ के रहने वाले भगवान के पार्षद भी जिस मंगलमयी गाथा को श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। ये वही गाथा है जिस गाथा को श्रवण करने वाला कैसा भी प्राणी हो, मंदा सुमंद मतयः, मति से भी मंद और भाग्य से भी मंद, ऐसा प्राणी भी पवित्र हो जाता है। ये वही भागवत गाथा है जिस गाथा में
भगवान श्री कृष्ण के वांगमयी स्वरूप विग्रह स्वरूप श्री राधा रानी के साथ में श्रीधाम वृंदावन में जिन्होंने रास क्रीड़ा किया है। अरे जिस निर्गुण निराकार सजातीय विजातीय सुगध भेद शून्य परमात्मा का दर्शन पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि जन, बड़े बड़े ज्ञानी जन लालायित रहते थे, वही ब्रह्म गाथा उस समय सगुण साकार होकर के, जिस समय श्रीधाम वृंदावन के पवित्र भूमि में राधा रानी के साथ में यमुना के तट पे क्रीड़ा किया, तो उसी का सरलीकरण किया है। षोडश साकार के उस क्रीड़ामयी रासमयी क्रीड़ा की पवित्र गाथा को जिसमें भगवान वेदव्यास ने अंकित किया है, ऐसी महागाथा को श्रवण करने के लिए हम सभी लोग आज इस पवित्र क्षण में अपने इस महागाथा का शुभारंभ कर रहे हैं। आज विवेकानंद जी महाराज की पवित्र जयंती है, एक योगी की जयंती, एक महान कर्म योगी की जयंती, जो जीवन जीने की एक महान दिशा को प्रदान किया है समाज के लिए। एक ऐसा युवक जिसके ऊपर सद्गुरुदेव भगवान परमहंस श्री रामकृष्ण देव जी का वरदहस्त जिनके ऊपर था, और पूरे राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए, इस जननी के लिए जिन्होंने घोर परिश्रम करके हर व्यक्ति को ऊर्जावान, हर व्यक्ति को शक्तिशाली, हर व्यक्ति को पॉजिटिव, हर व्यक्ति कर्मयोगी कर्मनिष्ठ बने, इसके महान दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद जी महाराज की पवित्र जयंती है। आज के इस पवित्र क्षण को एक साक्ष्य भूत मान करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ हम इस हरनामपुर में निवेदन करूं। जब पहली बार इस गाथा का शुभारंभ सनकादिकों ने नारद जी महाराज को साक्षी बना करके किया था, तो वह भी तट तीर्थ का तट था। बस फर्क इतना था कि वह हरिद्वार का क्षेत्र था, वह हरि का द्वार था, और यह हर नामपुर है, यह हर के नाम का पुर है, यह ठाकुर के नाम का पुर है, माता का दरबार है। बस दोनों ही तीर्थ हैं, वह स्वामी का पुर था और यह मां का पुर है। बस दोनों ही तीर्थ हैं, वह भागीरथी का तट था और यह श्री हरि के नाम का तट है। हम सभी लोग भगवती के चरणों में प्रणाम करके, क्योंकि माता के दरबार में बैठे हैं, माता के पुर में वाणी की देवी, यहाँ की अधिष्ठात्री देवी जगत जननी मां शारदा के चरणों में बस दो क्षण प्रणाम करके आज प्रथम दिवस, बैठकी दिवस, भागवत के महत्व का दिवस, इसका शुभारंभ करेंगे। कल कथा का शुभारंभ तो कल से करना है, आज तो हमें महिमा जाननी है कि भागवत कहते किसे हैं, क्योंकि जब तक महिमा का ज्ञान न हो तो जाने बिन न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। हमें महिमा का ज्ञान करना है, गोविंद के चरणों का आश्रय लेकर के महिमा का ज्ञान करके और कथा का शुभारंभ करके कल से कथा श्रवण करनी है। तो आइए माता के चरणों में दो क्षण प्रणाम करें, इसके बाद में अपनी यात्रा का शुभारंभ इसके बाद करते हैं। करुणामयी
कृपामयी मेरी दयामयी माता, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी माता, कृपामयी मेरी दयामयी माता। जय हो। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए जय बोलिए शारदा मैया की जय हो। हो करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी माता, तालियों की सेवा देने में कंजूसी न करें। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी माता,
सच्चे दरबार की जय। तो निवेदन कर रहा था, वह भी हरिधाम था और यह भी हरिधाम है, वह भी तीर्थ है और यह भी तीर्थ, बस वह हरि का द्वार और यह हरनामपुर। निवेदन करो, उस समय भी हरि शरण नारद जी थे और इस समय भी हरि शरण पांडे जी हैं। एक अद्भुत संयोग है। देखो, भगवान की जब तक कृपा न हो तो भागवत की कथा श्रवण करना बहुत कठिन है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। भगवान की कथा और सत्संग ही दुनिया में सबसे दुर्लभ है, बाकी तो सब संभव है। पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, प्लॉट बनाना, मकान बनाना, परिवार बढ़ाना, सब कुछ आसान है, लेकिन गोविंद की कृपा से संत का दर्शन और हरि की कथा, यह दोनों ही दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सारे संसार में सत्संगत दुर्लभ है, भगवान का दर्शन दुर्लभ नहीं है। निवेदन करो, शास्त्र कहते हैं कि भगवान का दर्शन करना चाहो तो बहुत आसान है, लेकिन सत्संगत, संत का दर्शन और संत के द्वारा हरि की कथा, यह जीवन में सबसे बड़ी दुर्लभ वस्तु है। ये जल्दी नहीं मिलती, ये तो तभी मिलती है जब गोविंद की कृपा हो जाए, ठाकुर की कृपा हो जाए। और ठाकुर की अगर कृपा हो गई तो निवेदन करो, संत की कृपा से हरि की कथा श्रवण करने के बाद में गोविंद का दर्शन तो जरूरी ही हो जाता है। इसमें कोई असंभव नहीं, कोई मतांतर नहीं। अरे सुखदेव का दर्शन हुआ, सुखदेव की कृपा भई, तो निवेदन करो महाराज परीक्षित को गोविंद का दर्शन हुआ और गोविंद का धाम प्राप्त हो गया। ये भागवत कथा है क्या? देखो, भागवत कथा मैंने बताया ना, ती एनेयम बांगमय मूर्ति, भगवान श्यामा श्याम जी का यह बांगमय स्वरूप, राधा माधव जी का यह बांगमय स्वरूप, साक्षात हरि के विग्रह स्वरूप को ही भागवत महापुराण कहा जाता है। भागवत में भगवान की गाथा कम और भक्तों की गाथा ज्यादा है, इसलिए इसे भागवत महापुराण कहा। भागवत महापुराण में देखो 4 वर्ण हैं और ये चारों वर्ण ही मानो भागवत का संपूर्ण संदेश दे देते हैं। भागवत में 4 वर्ण माने भकार, गकार, वकार और तकार। ये चारों वर्ण ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। भागवत के 4 वर्ण ही राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। भागवत के 4 वर्ण ही जीव की 4 अवस्था हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अवस्था। भागवत के 4 वर्ण ही या मानो वर्ण की व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भागवत के 4 वर्ण ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद हैं। भागवत के ये 4 वर्ण ही मनोभक्ति, ज्ञान, वैराग्य और परम तत्व की प्राप्ति है। भागवत के 4 वर्ण ही मानो यह मृत्युलोक के 4 धाम हैं। श्री अयोध्या धाम, श्री जगन्नाथपुरी, श्री बद्रीनाथ धाम और श्री रंगम जी महाराज कांचीपुरम। भगवान की
भागवत महापुराण के 4 वर्ण ही भकार, गकार, वकार और तकार, इसके तो अनंत अर्थ होते हैं। देखो मानो यह प्रणव मंत्र का यह 3 अक्षर वाला प्रणव मंत्र, अकार, उकार, मकार और उसका महातत्व प्राण स्वरूप, यही भागवत महापुराण है। पहला वर्ण है इसका भकार। भकार का अर्थ होता है भकारो भक्ति दाता चा। भकार का अर्थ होता है देखो भक्ति, बकार का अर्थ होता है भगवान। जिस गाथा को श्रवण कर लेने के बाद में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, भक्ति माने प्रेम, जिस गाथा को श्रवण कर लेने के बाद में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाए। देखो संपत्ति अर्जन करना बहुत आसान है, परिवार बनाना बहुत आसान है, बहुत बड़े ऊंचे पद में पहुंच जाना बहुत आसान है, लेकिन व्यक्ति जैसे पद में चला जाता है तो सरलता खत्म हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव करना यह बहुत कठिन है। पद पाने के बाद में, संपत्ति पाने के बाद में व्यक्ति हिंसक हो जाता है, क्रूर हो जाता है। हिंसक का तात्पर्य मर्डर करना। मर्डर एक ही वस्तु से, शस्त्रों से नहीं होता, वाणी के द्वारा भी होता है, नेत्रों से भी होता है, चिंतन से भी होता है, अपशब्दों के द्वारा भी होता है। निवेदन करूं कई तरह की हिंसाएं होती हैं। तो जैसे पद प्रतिष्ठा मिल जाए, संपत्ति प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति हिंसक हो जाता है, क्रूर हो जाता है। भगवान वेदव्यास कहते हैं कितने बड़े ऊंचे पद में बैठने के बाद भी जिस गाथा को श्रवण कर लेने के बाद प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा, प्रेम का जन्म हो जाएगा, प्रेम साक्षात प्रकट हो जाएगा, ऐसी महागाथा का नाम भागवत कथा है। निवेदन करो, ऐसी कथा को भागवत कथा कहते हैं। और दूसरा वर्ण है गकार। गकार माने गति। अरे गांव में कहते हैं फलाने की गति हो गई। अरे मृत्यु को ही गांव में गति कहा जाता है। और व्याकरण शास्त्र में गति शब्द का अर्थ चलायमान, गच्छति बनता है। अरे गम धातु से गच्छति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है वह जाता है, सह गच्छति, सह गमिष्यति या सत गतवान, जिसे हिंदी में सकारात्मक सोच कहते हैं। क्रियावान, क्रियान्वयन करना, क्रियाशील हो जाना, और जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। सकारात्मक बन जाना, पॉजिटिव हो जाना, निगेटिवता समाप्त हो जाना, नकारात्मकता, नर्वसता खत्म हो जाना। यह ना शब्द एकदम से खत्म हो जाए। अरे जिस गाथा को श्रवण कर लेने के बाद व्यक्ति की नर्वसता खत्म हो जाए, जिस गाथा को श्रवण कर लेने के बाद में बेटा अगर नेगेटिव हो गया हो, अकर्मण्य हो गया हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस की पढ़ाई करने के बाद भी घर में बैठा हो और नर्वस हो जाए कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बेटे को भागवत की कथा में ले आकर के सुना दो तो ये सकारात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी नर्वसता, नेगेटिवता समाप्त हो जाएगी। जिस गाथा को श्रवण कर लेने के बाद में व्यक्ति पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक हो जाए, ऐसी महागाथा का नाम भागवत कथा है। निवेदन करो। और तीसरा वर्ण है वकार। वकार माने वकारात ब्रह्म, या कि वकारो वर्धते वंशः, या कि वासे वह पाणिनीय का अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धिरादैच, या कि वकार से वह तुलसीदास जी महाराज का पहला सूत्र
वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। या कि वकारार्थ से ब्रह्म सूत्र का वह पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। या कि वकारार्थ से वृद्धि, चाहे जो भी हो। वकारो वर्धते वंशः, जिस शब्द को श्रवण कर लेने के बाद में, जिस गाथा को श्रवण कर लेने के बाद में अगर बेटा बेटी के संतान न हो, वंश रुक गया हो, और जिस गाथा को श्रवण कर लेने के बाद में संतान की प्राप्ति हो जाए, रुका हुआ वंश आगे बढ़ जाए, ऐसी महागाथा का नाम भागवत कथा है। निवेदन करो, ऐसी गाथा को भागवत कथा कहते हैं। और चौथा वर्ण है तकार। तकार माने तकारत तत्व प्रदा, या कि तत्वदायक। जिस गाथा को श्रवण कर लेने के बाद में परम तत्व की प्राप्ति हो जावे। या कि मैं कह दूं कि मनोतियां यहां वहां मांगी, अरे न जाने कितने छप्पे लगाए, न जाने कितने जगह पंजे लगाए, न जाने कितने जगह नारियल रखी। अरे जिस गाथा को श्रवण कर लेने के बाद में मनोतियां पूर्ण हो जाएं, या जिस गाथा को श्रवण कर लेने के बाद में परम तत्व की इच्छित फल की प्राप्ति हो जाए, ऐसी महागाथा का नाम भागवत कथा है। निवेदन करो, ऐसी गाथा को भागवत कथा कहते हैं। ऐसी पवित्र मंगलमयी गाथा श्रवण करने के लिए हम सभी समुपस्थित हैं। सूत जी महाराज नैमिष तीर्थ में विराजमान हैं। प्रार्थना करने लगी शौनक जी महाराज, महाराज घोर कलिकाल आ रहा है। इस कलिकाल में रहने वाले प्राणी बड़े मति मंद होंगे, भाग्य से भी मंद। अरे संसार का चिंतन करेंगे, खाना पीना सोना इतना ही चिंतन करेंगे, लेकिन आत्म तत्व के बोध से रहित, या कि आत्म कल्याण के लिए जीवन में कभी भी चिंतन नहीं करेंगे। उनकी इतनी मति मंद होगी कि वे आत्म कल्याण की भावना में कभी जाएंगे ही नहीं। महाराज, संसारिक प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? कोई ऐसा उपाय जिस उपाय को करने के बाद में सांसारिक प्राणी सदगति को प्राप्त हो जाएं, वो बताने की कृपा करिए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे सोनक, जिसको आज के कई वर्ष पहले जिस मंगलमयी गाथा को मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव महामुनि ने श्रवण करवाया था, आज वही गाथा मैं तुम्हें श्रवण करवा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनो। हे सोनक, वह एक ही गाथा है, भागवत कथा। उस गाथा को श्रवण कर लेने वाला कैसा भी प्राणी हो, अरे मैं तो कहता हूं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो ऐसा प्राणी भी अगर भागवत की कथा सुन ले तो भी मुक्त हो जाता है। शौनक जी महाराज कहने लगे, महाराज केवल पुराणों में है या कि किसी ने आज तक ऐसा प्रैक्टिकल किया है? का अवश्य किया है। अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासम पुरातनम, मैं तुम्हें पुरातन इतिहास सुना रहा हूं। और वह आत्मदेव ब्राह्मण, बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण, ज्योतिष शास्त्र का महाविद्वान, ज्योतिष विद्या के द्वारा देखा कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो आत्महत्या करने के लिए सोच लिया और संकल्पित होकर के सरोवर में आत्महत्या करने गया तो एक संत का दर्शन हो गया। संत से निवेदन किया कि मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा ने वैराग्य की बातें करी, भजन कर, महात्मा हो जा, कौपेन धारण कर, कमंडल ले ले, तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा, तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आत्मदेव कहने लगा, मुझे तो संतान ही चाहिए। और जैसे हट किया, माथा पटकने लगा तो संत को दया आ गई। एक फल रखा था तो अभिमंत्रित करके फल को दे दिया, कहा इसको अपनी पत्नी को खिला देना, फल के प्रसाद से तेरे घर में 9 महीने में बेटा होगा।
आत्मदेव लेकर के अपनी धर्म पत्नी धुंधली को दिया, तो धुंधली कुतर्की योगेन, कुतर्क में इतनी पड़ी कि संत का दिया हुआ फल ग्रहण नहीं किया, उसको बहन के कहने से गाय को खिला दिया। छोटी बहन के घर में संतान हुई, छोटी बहन ने अपनी संतान को धुंधली को दिया तो उसे ही अपना बेटा बता दिया। जिस गाय को फल खिलाया है उस गाय की कोख से भी बेटा हुआ और उस बेटे का नाम गोकर्ण हुआ। जो बहन का बेटा है जिसे धुंधली अपना कह रही है, निवेदन करूं इस बेटे का नाम धुंधली ने धुंधकारी रखा। दोनों बड़े भाई तो एक विख्यात एक कुख्यात, एक के जाने से लोग घरों से निकल करके चरण स्पर्श करें, लेकिन एक जैसे बस्ती में निकल जाए तो लोग घरों के दरवाजे बंद कर ले। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को पाए तो कुएं में डाल दे, छोटे छोटे बछड़ों को मार डाले, जहां गौशाला बनी हो आग लगा दे, जहां यज्ञशाला बनी हो आग लगा दे, मांस का भक्षण करे, अंडे खाए और मदिरा का पान करे। एक बार एक संत की इसने पिटाई कर दिया, उनके कमंडल को छुड़ाया, वस्त्र को छुड़ाया, तो संत आकर के आत्मदेव से कहने लगे, धिक्कार है तेरे पुत्र को, अरे रावण जैसी संतान पैदा किया। बड़ी उलाहना दिया, और जैसे उलाहना दिया तो आत्मदेव दुखी भये। तो गोकर्ण जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान की उपासना बताई। जितना दुनिया के बारे में सोचते हो उससे आधा और उससे भी आधा, अगर उससे चौथाई मात्र गोविंद का अगर चिंतन कर लो तो तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। अरे अन्यस्य दोष गुण चिंतन मांस मुक्त्वा, अरे जितनी देर में दूसरे की बुराई सोचोगे, अरे उसको छोड़ करके गोविंद का चिंतन करो तो गोविंद के धाम के अधिकारी हो जाओगे। पुत्र की बात अच्छी लगी तो आत्मदेव जी जंगल चले गए, गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए। घर में अकेली मां धुंधली, धुंधकारी एक दिन लाठी उठाया और कहने लगा कि बता पिताजी ने धन कहां रखा है, मुझे तो संपत्ति चाहिए। मां हाथ जोड़ने लगी, लेकिन एक भी नहीं मारा, एक भी माना ही नहीं। कहने लगा मुझे संपत्ति चाहिए। सोने की चूड़ियां उतार दिया, कान के झुमके उतार दिए, मंगलसूत्र उतार दिया, इसके बाद भी पिटाई किया और इतना मारा कि हाथ और पैर तोड़ दिए। धमकी देके गया कि अगर पिता का छुपाया हुआ जमीन में गड़ा हुआ धन मुझे तूने नहीं बताया तो इसी चूल्हे में मैं तेरी आग जला दूंगा और चिता जल जाएगी, कल तू जीवित नहीं बचेगी। हाथ पैर तो पहले ही तोड़ दिया है। जैसे शहर की ओर गया तो कुएं में निवेदन करूं जाकर के कूद गई और उस हाथ पैर टूटी हुई मां ने अपने प्राणांत कर दिए। घर में धुंधकारी आया तो मां को नहीं पाया, तो शहर से 5 गणिकाओं को, नर्तकियों को ले आया और घर में रख लिया। सारा घर का धन लुटा दिया, सोने की मूर्तियों को बेच दिया, जमीन बेच डाली, वस्त्र बेच डाले और नर्तकियों से नृत्य देखे, गणिकाओं के साथ में अपने आप को मदमस्त करे, मदिरा का पान करे और जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद में जैसे धन खत्म हुआ तो नर्तकियों की संतुष्टि के लिए राजा के राज्य में चोरी किया और बहुत सा धन लाया। गणिकाओं ने सोचा कि यह तो मृत्यु के गाल में चला जाएगा, राजा को अगर पता चल गया तो हम फांसी में लटकाई जाएंगे, इससे अच्छा है कि इसे हम ही मार डालें। 5 नर्तकियों ने निवेदन करूं कपड़े मुंह में डाल दिए और बहुत पिटाई किया। बहुत मारने के बाद भी जब नहीं मरा तो जलती हुई भट्टी में ले जाकर के उसे डाल दिया तो वहीं प्राणांत हो गया, छटपटा करके मर गया।
गड्ढे को खोदा और उसी में उसकी लाश छुपा दी। धन को लेकर वेश्याएं चली गई। गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ यात्रा में है। तीर्थ यात्रा में तो पता चला कि भाई का स्वर्गवास हुआ है, तो जिस तीर्थ में जा रहे हैं तिलांजलि दे रहे हैं। तिलांजलि देते हुए निवेदन करो, गया जी में पहुंचे, गया जी में श्राद्ध किया है और श्राद्ध करके जैसे घर में आए, सायंकाल का वक्त अभी अभी बैठे ही थे कि अंधेरे में देखा सामने काला काला भैंसा खड़ा हो गया और वही भैंसा थोड़ी देर में तूफान का रूप ले लिया। कभी तो आंधी बन जाता, कभी बिजलियां कड़कड़ने लगता, कभी चिंगारियां बन जाता, तरह तरह के रूप धारण करने लगा। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, कस्तम तो कौन है? हाथ जोड़कर रोने लगा। कुछ कहना चाहता है लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा। गोकर्ण जी महाराज समझ गए। तत्काल कमंडल से जल निकाला और अभिमंत्रित करके जैसी छींटा मारा तो मुख खुल गया और दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, भैया क्या तुम मुझे भूल गए? अरे अहम भ्राता तो दियोस में धुंधकारी तिनामता, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा अपना भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी तो झूठ बोल रहा है। धुंधकारी कैसे हो सकता है? अरे धुंधकारी के नाम से तो मैंने हर तीर्थ में तिलांजलि दिया है। धुंधकारी के नाम से तो मैंने गया में श्राद्ध किया है और गया में श्राद्ध होने के बाद में कोई जीव बचता नहीं है, तो मेरा भाई नहीं हो सकता। धुंधकारी दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, भैया मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं तुम्हारा अपना भाई हूं। अरे गया जी में श्राद्ध किया है? अरे एक श्राद्ध क्या, गया श्राद्ध सतेर नापी नामे मुक्तिर भविष्यति। अरे मेरे नाम से 100 गया श्राद्ध कर दिए जाए तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कैसे मुक्ति होगी? ठीक है तुम जाओ, मैं चिंतन करूंगा। प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज पधारे हैं, गांव के सारे लोग घेर लिए। गोकर्ण जी ने रात की घटना बताई, सभी से एक प्रश्न की, जिसकी 100 गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं, ऐसे प्राणी के मुक्ति का साधन क्या है? कोई भी नहीं बता पाया। और जब कोई नहीं बता पाया तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके प्रणाम किया। आकाशवाणी हुई, अरे गोकर्ण, जिसकी 100 गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं, ऐसे प्राणी के मुक्ति का साधन एक है। अरे श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, उसकी 7वें दिन मुक्ति निश्चित हो जाएगी। यह मैं तुम्हें प्रमाणित करके कहता हूं। भागवत की कथा सुनो। गोकर्ण जी महाराज आगे तत्काल तैयारियां किया और ब्रह्मचारी को सामने बैठा करके भागवत कथा का शुभारंभ किया। और जैसे शुभारंभ किया, धुंधकारी आया, एक 7 गांठ के बांस में प्रवेश कर गया। और जैसे प्रवेश किया तो पहले दिन की कथा पे पहली ग्रंथ, दूसरे दिन पे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सप्तम दिवस सप्तम ग्रंथि का भेदन करके चतुर्भुज रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। और जैसे सामने खड़ा हुआ, 4 पार्षद आ गए, विमान में बैठा के ले जाने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, भैया ये बात अच्छी नहीं लगी, क्यों? क्योंकि कथा तो सभी लोगों ने सुना और विमान केवल एक के लिए। अरे विमान आना है तो सभी के लिए आना चाहिए। अत्र तो बहवा श्रोताराम निर्मला, हजारों की संख्या में बैठे हुए श्रोता और विमान केवल एक के लिए, ये तो अनुचित है। पार्षदों ने कहा, बात तो आपने सही कही, लेकिन महाराज इन लोगों ने भागवत की कथा सुना ही नहीं है। अरे पंडाल के नीचे बैठे थे, लेकिन किसी का मन घर में, किसी का मन दुकान में, किसी का मन समोसे में, तो किसी का मन ठंडी में। और जब मन ही ना हो तो कथा कौन सुनेगा? सारे गांव के लोग बड़ा पश्चाताप करने लगे। गोकर्ण जी महाराज से निवेदन किया, महाराज केवल एक बार कथा और हो जाए। तिथि मुहूर्त निकाला
और निकाल करके भागवत कथा का शुभारंभ किया। इस बार तो सारे लोग बड़े दत्तचित्त होकर भागवत कथा सुन रहे हैं। जैसे 7वां दिन पूरा हुआ तो उस दिन भगवान के पार्षद नहीं आए, तो क्या हुआ, साक्षात गोविंद विमान को लेकर के सामने खड़े हो गए। और जैसे त्रेता युग में राम जी सारे अयोध्या वासियों को लेकर निवेदन करूं साकेत के लिए प्रस्थान कर गए थे, उसी तरह गोविंद जी सारे उत्तम नगर वासियों को लेकर बैकुंठ प्रस्थान कर गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सौनक जी महाराज कहने लगे, वाह महाराज गजब हो गया, 7 दिन में साक्षात मुक्ति मिल गई, ये तो बहुत आश्चर्य है। कहा बिल्कुल मिल गई, भगवान साक्षात विमान लेकर आए और चले गए। तो कहा महाराज बस भागवत की कथा सुनने का नियम बता दो। ध्यान पूर्वक सुनो, 7 दिनों तक एक भी झूठ न बोले। श्रोता पवित्र होकर के मिथ्या भाषण का परित्याग करके, क्रोध का परित्याग करके, काम का, ईर्ष्या का, निंदा का परित्याग करके 7 दिनों तक निराहार रहकर अगर भागवत की कथा सुने तो 7वें दिन मुक्ति प्राप्त हो गए। सौनक जी कहने लगे कि अगर 7 दिन निराहार रहेगा तो महाराज 7वां दिन तो बाद में आएगा, 2 दिन में ही मुक्ति हो जाए। आप तो कोई दूसरा नियम बताओ। कहा अगर 7 दिन तक निराहार नहीं रह सकता तो घृतपानम, घी पी करके रहे। कहा महाराज डॉक्टर साहब तो पहले मना कर दिए हैं कि घी ज्यादा मत खाना, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। तो कहा अगर घी नहीं पी सकता तो पयहापानम, दूध पी करके रहे। कहा महाराज चाय के लिए दूध मिलना तो इतना कठिन, और इतना सारा दूध कहां से आएगा। कलयुग में तो बेचारी गायें डंडे खाती हुई रोडों में पड़ी होंगी और ट्रक से कुचली जाएंगी, और कलिकाल में कुत्तों को घरों में बांध करके स्वेटर पहना करके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। तो महाराज कुत्तों की सेवा होवे और गायों को तो डंडा मार मार करके बाहर भगाया जाए, तो इतना दूध कहां मिलेगा। तो कहा अगर दूध पी के भी नहीं रह सकते, श्री राधे, घरों में लोग तो पेड़ लगाएंगे, लेकिन कौन से पेड़ लगाएंगे। निवेदन करो तुलसी का पेड़, केले का पेड़, आम का पेड़ नहीं लगाएंगे, घरों में मनी प्लांट के पेड़ लगाएंगे, आर्टिफिशियल पेड़ लगाएंगे, पाम के पेड़ लगाएंगे, नारियल का पेड़ नहीं लगाएंगे। तो जब इतना फल का पेड़ लगाएंगे नहीं तो फल मिलेगा कहां। अगर शहरों से फल लाए तो महाराज जहां 4 रोटियों से काम चले वहां तो 1000 रुपए का फल आएगा, और 1000 रुपए के फल में भी पता चले पेट न भरे। तो कोई दूसरा नियम बताओ। सूत जी महाराज कहने लगे अगर फलाहार नहीं तो भोजनम तो वरम मन्ने, कथा हित कर्म यदि, भोजन करना सर्वश्रेष्ठ है, या अगर भोजन करने के बाद में कथा में मन लग जाए तो। ऐसा नहीं पता चले रोज 4 रोटियां पाते रहे। पांडे जी ने कथा का शुभारंभ किया, कचौड़ियां बनवाना प्रारंभ किया, तो सवेरे सवेरे इस ठंडी कड़ाके की ठंड में 25 कचौड़ियां मार दी। अब जब कथा का समय आया तो एकदम खर्राटे लगाई के सो रहे हैं। तो आए थे कथा सुनने और आ रही है बढ़िया से नींद। तो 4 रोटियों की अपेक्षा 6 पालो, 8 पालो, लेकिन ये नहीं कि 25, और 25 पाली तो कथा में तो बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा। कथा श्रवण करने में मन जिस भांति से लग जाए, जिस तरह से फलाहार करके, भोजन करके, 4 रोटी ग्रहण करके या 40 रोटियां ग्रहण करके, वो तुम जानो, तय करो। बस कथा में मन लगना चाहिए, और अगर कथा में मन लग गया तो 7वें दिन गोविंद की कृपा, गोविंद का दर्शन
कई लोग कहते हैं कि हम तो अभी मोक्ष चाहते नहीं, मोक्ष का मतलब मृत्यु। ऐसा नहीं है, निवेदन करो। मोक्ष का तात्पर्य होता है दुखद ध्रुव से एवं मोक्षा, दुखों से निवृत्ति हो जाना ही मोक्ष है। या कि हरि सन्निधि एवं मोक्ष, भगवान की शरणागति, गोविंद की सन्निधि को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। या कि जीवन के सारे संकट टल जाएं, उसी का नाम मोक्ष है। तो जो व्यक्ति जिस कामना से कथा सुनेगो, वाको वागति की प्राप्ति हो जावे। या कारण ते निवेदन करूं, बड़े दत्त चित्त होकर के, गोविंद का आश्रय लेकर के, अपने हृदय में विराजमान करके चिंतन करते हुए भागवत की कथा श्रवण करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। आज प्रथम दिवस है, कल से ठीक समय से हम भागवत की कथा श्रवण करेंगे। 2 बजे से सभी लोग 2 बजे से 5 बजे तक आप लोग ठीक टाइम पे पधार जाएंगे। 2 बजे से आ जाएंगे तो कथा का शुभारंभ हो जाएगा और 5 बजे तक तो समय है। आप जब तक बैठे रहेंगे तो हम कथा सुनाएंगे, लेकिन 2 बजे निश्चित पधार जाएं, क्योंकि किस शाम को फिर किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना, गांव से जो लोग आएंगे उनको भी दिक्कत होगी। तो हम सभी को ठीक 2 बजे टाइम पे पहुंच जाना है। कथा के प्रत्येक दिन बाद में हरि मंगल गान, और हरि मंगल गान के बाद में भागवत भगवान की आरती होगी। आरती के पहले किसी को भी नहीं जाना है, सभी लोग बैठे रहिएगा। आइए सबसे पहले हरि मंगल गान, इसके बाद में भागवत भगवान की आरती करेंगे। मंगलम ओंकार मंगलम, मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। हरि बोल। जय हरि बोल। राम मंगलम सीताराम मंगलम, राम मंगलम सीताराम मंगलम, सीताराम मंगलम राजा राम मंगलम, सीताराम मंगलम राजा राम मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, जय हो। श्याम मंगलम राधे श्याम मंगलम, श्याम मंगलम राधे श्याम मंगलम, राधे श्याम मंगलम, श्याम श्याम मंगलम, राधे श्याम मंगलम, श्याम श्याम मंगलम,
भक्ति मंगलम भक्ति मंगलम गुरु पाद मंगलम गुरु भक्ति मंगलम गुरुपाद मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार शिव मंगलम शिव शक्ति मंगलम शिव मंगलम शिव शक्ति मंगलम शिव शक्ति मंगलम शिव आत्म मंगलम शिव शक्ति मंगलम शिव आत्म मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार जय हो हरि बोल। हरि बोल। मानस मंगलम मानस पीठ मंगलम मानस मंगलम मानस पीठ मंगलम मानस पीठ मंगलम मानस कुंज मंगलम मानस पीठ मंगलम मानस पुंज मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार हजूरी मंगलम हजूरी नाथ मंगलम हजूरी मंगलम